आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ आप भले चंगे हैं, प्रभु में मगन हैं और हर दिन परमेश्वर के वचन से और प्रार्थनाओं से आप उत्साहित होकर बढ़ रहे हैं। सो आइए मिलकर हम एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। जय मसीह की। मेरा नाम निशा है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी गवाही है कि मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। दवाइयाँ खा खा के भी परेशान हो गई थी, मैं ठीक ही नहीं हो रही थी। मैंने व्हाट्सएप में पीके ब्रदर अमृता सिस्टर को मैसेज की और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, उनकी टीम ने भी प्रार्थना की और मैं आज भली चंगी हूँ। और मेरी दूसरी गवाही है कि मुझे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता था। मैंने इसके लिए भी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और आज मैं भली चंगी हूँ। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु को, जिन्होंने हमारे पर, हम पर, मेरे परिवार पर आशीष बनाई। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके अपनों ने ही आपका साथ छोड़ दिया हो। जब आप कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं और ऐसे समय में हो सकता है किसी अपने ने, जिस पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था, उसी ने ही आपका साथ छोड़ दिया हो। आपको उस समस्या में, उस परेशानी में, उस बीमारी में अकेला छोड़ दिया हो और आप निराश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है। भजन संहिता 41 अध्याय में हम लोग देखते हैं, एक बार भजनकार के जीवन में भी ऐसा समय आया जब वो किसी रोग में है और ऐसे गंभीर रोग में हैं और जो उनके अपने लोग हैं, जो उनके अपने प्रिय दोस्त हैं, वो भी उनके लिए गलत बोल रहे हैं, उनके बारे में गलत सोच रहे हैं। एक पद हम लोग देखेंगे 41:8 और 9 में कुछ इस प्रकार लिखा है कि वे कहते हैं, इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है, अब जो यह पड़ा है तो फिर कभी उठने का नहीं। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। यहां पर भजनकार ऐसे समय की बात कर रहे हैं जब वो एक गंभीर बीमारी में है और लोग सोच रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि काश ये इसी रोग में मर जाता, ये उठता नहीं, ये यहीं समाप्त हो जाता। वो कहते हैं कि मेरा जो परम मित्र था, जो मेरे साथ में रहा करता था, जो मेरा भोजन खाया करता था, वो भी मेरे विरोध में हो गया है, वो भी मेरे मृत्यु की कामना कर रहा है, वो भी मेरी हानि की कामना कर रहा है। लेकिन इन सब में भजनकार का भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। भजनकार का भरोसा इस विपरीत समय में भी, जब सब ने उनका साथ छोड़ दिया है, जब सब लोग उनकी हानि की कल्पना कर रहे हैं, जब उनके विरोध में लोग हैं, जब अपनों ने भी उन्हें अकेला छोड़ दिया है, एक तरीके से मरने के लिए छोड़ दिया, ऐसे समय में उनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। और तब वो कहते हैं, भजन संहिता 41 और 3 पद कुछ इस प्रकार से कहता है, जब वे व्याधि के मारे सैया पर पड़े हों, तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो किसी रोग में पड़ा हो, कोई व्यक्ति जो धर्मी जन है, जो परमेश्वर के वचनों पर चलने वाला व्यक्ति है, वो किसी रोग में पड़ा हो तो परमेश्वर उसे संभाल लेगा। उसके बिस्तर को, उसके बिछौने को, जिसमें वो पड़ा हुआ है, जिसमें वो बीमारी के कारण पड़ा हुआ है, परमेश्वर उसे उलट कर उस बीमार व्यक्ति को, उस अपने धर्मी जन को, उस अपने विश्वास करने वाले व्यक्ति को उठ खड़ा करेगा, उसके बिस्तर को उलट देगा और उसे फिर से खड़ा कर देगा। परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है। दोस्तों, हो सकता है आज आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति हो जैसे इनके जीवन में चल रही है, तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर आपको संभालेगा। हालांकि सबने आपको छोड़ दिया है, सब आपके विरोध में है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा, वो आपको संभालेगा। और यदि आप किसी रोग में हैं, किसी व्याधि में हैं, या फिर किसी समस्या में है, किसी परेशानी में है, तो परमेश्वर आपको चंगा करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर आपको संभालेगा, आपको उठाएगा, आपको फिर से वो खड़ा करेगा। इसलिए आप निराश न हों, दुखी न हों, चिंतित न हों, परेशान न हों। आपका सहायक प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है।
आपका प्रिय मित्र आपके साथ में है, चाहे इस संसार के मित्र ने आपको धोखा दे दिया, आपको छोड़ दिया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो आपका मित्र है, जो आपका दोस्त है, सच्चा दोस्त है, वो आपके साथ में है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मैं आशा करती हूँ आपने आशीष पाई है इस वचन के द्वारा। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे अब्बा। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं पिता, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। आप भले और अच्छे पिता हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देते हैं। और आज जितनी भी प्रार्थना विनतियां लेकर प्रभु हम आपके पास आ रहे हैं पिता, यीशु मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर आपने दे दिया है पिता। सच में मेरे परमेश्वर प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, और तेरा वचन कहता है कि जब तुम मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस अनुसार परमेश्वर, आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं परमेश्वर, आज वो जिस भी हालात में है, जिस भी परिस्थिति में है परमेश्वर प्रभु, उनके दुख, बीमारी, उनके लाइफ की प्रॉब्लम्स को आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु आप दूर करें, उन्हें शांति दे, विश्राम दे, आराम दे, चैन दे प्रभु जी, ताकि परमेश्वर तेरी उपस्थिति में वो बढ़ सके मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी होली प्रेजेंस के लिए पिता, आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु, जो आज हमारे साथ में है पिता। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि आप हमारे जीवन का हिस्सा हैं। धन्यवाद करते प्रभु कि आप हमारे जीवन में आए प्रभु, और हमारे जीवनों को सवारा, हमें हमारे गुनाहों से माफ किया प्रभु, हमें मौका दिया प्रभु यीशु कि हर दिन प्रभु हम बदलते चले जाएं। और आपका पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में पिता आपने हमें दिया है परमेश्वर, इस बात के लिए धन्यवाद कि वो पवित्र आत्मा अलौकिक है, वो अद्भुत है, जो हर दिन में हमें करेक्ट करता है पिता, जो हमारे थॉट्स को, हमारे विचारों को प्रभु हर दिन प्योर कर रहा है पिता, वो हमें फिल्टर करता है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ होली स्पिरिट, आज की शाम में इस प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता प्रार्थना कर रहे हैं, यदि कोई भी भटकाने वाली बातें उन्हें प्रभु इस प्रार्थना में स्मरण आ रही है पिता, या फिर उनकी आंखों में ऐसे विजन आ रहे हैं प्रभु, तो यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त उन सारी बातों को कैंसिल करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। हर एक जन के ऊपर पवित्र आत्मा का कंट्रोल चाहते हैं पिता। थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद पवित्र आत्मा की आप हमारी अगुवाई करें। आज एक एक जन को अपने प्रार्थना निवेदनों को खुलकर कहने में आप सहायता करें। जिस भी बात से प्रभु ये स्ट्रगल कर रहे हैं, इनकी लाइफ की जो सफरिंग है, इनके लाइफ के जो इश्यूज हैं प्रभु, उन सबको आपके आगे रखते हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, उपाय सिर्फ आपके पास है प्रभु, चंगाई सिर्फ आपके पास है प्रभु, छुटकारा आपके पास है परमेश्वर पिता, चंगाई आपके पास है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज आप हर एक को चंगा करने जा रहे हैं, उनकी परिस्थितियों से पिता, चाहे प्रभु वो डिप्रेस हैं, चाहे प्रभु वो अकेले हैं, या फिर परमेश्वर कोई अंदरूनी घाव उन्हें लगा है परमेश्वर, किसी मनुष्य के द्वारा वो हर्ट हुए हैं पिता परमेश्वर, आज आप इन्हें आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पिता चंगाई दे मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए पिता, जिस वचन के द्वारा आपने उत्साहित किया। जब भजनकार दाऊद प्रभु किसी गंभीर बीमारी में थे और सब उनके अपनों ने उनका साथ उस समय छोड़ दिया परमेश्वर प्रभु, जिन्होंने उनके साथ मिलकर खाया उन्होंने परमेश्वर पिता उनका साथ छोड़ दिया मेरे पिता, परंतु जिसका भरोसा तुझ पर है, जो तेरी ओर देखता है, जो तुझ पर आशा लगाए रहता है, तेरा वचन कहता है कि अंत में तेरी आशा पूरी होगी। तेरा वचन कहता है कि जो व्याधि में पड़े हुए, जो बीमारी की सैया पर पड़े हैं, तो उनके बिछौने को उलट कर उन्हें चंगा करेगा परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। आज चंगाई परमेश्वर आपके बेटे बेटियों को आप देने जा रहे हैं परमेश्वर, रिसीव करने के लिए उनके हृदय को तैयार करें प्रभु। आज यार रिसीव करने पाए पिता, ये अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग को प्रभु, मेंटल हीलिंग को परमेश्वर पिता, और प्रभु अपनी शारीरिक हीलिंग को परमेश्वर प्रभु ये रिसीव करने पाए पिता प्रभु, ये अपने थॉट्स में चंगे होने पाए पिता, ये अपने जीवन में चंगे होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, हर प्रकार के प्रभु बीमारियों से ये छुटकारा पाने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। मैं धन्यवाद करती पिता, जो भी दुख है यीशु नासरी के नाम से चला जाए प्रभु। यदि ये डिप्रेशन की बीमारी से ग्रसित है प्रभु, वो डिप्रेशन इनको छोड़कर चला जाए, एंजाइटी इनको छोड़कर चली जाए, वो डर इनको छोड़कर चला जाए। इस समय परमेश्वर पिता जो शारीरिक बीमारियां हैं, अंदरूनी अंगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यदि आपके अंदरूनी अंगों में कोई भी बीमारी बताई गई है, रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है, या फिर कोई भी रोग आपको अंदरूनी अंगों में बताया है, तो आप वहां पर अपने हाथों को रखें। यदि आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो अपने हार्ट की जगह पर हाथ रखें प्रभु यीशु मसीह। जितने भी भाई बहन हार्ट पेशेंट्स हैं,
हार्ट प्रॉब्लम उन्हें है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम उन्हें है पिता, और प्रभु कोई भी दर्द परमेश्वर प्रभु उनके हार्ट में हो रहा है, तो इसी वक्त वो प्रॉब्लम निकल कर चली जाए, हार्ट प्रॉब्लम दूर हो यीशु नासरी के नाम से। हम कैंसल आउट करते हैं, हार्ट की बीमारी को दूर होने की आज्ञा देते हैं, कोलेस्ट्रॉल को दूर होने की आज्ञा देते हैं। जिनके लंग्स में प्रॉब्लम है प्रभु, बहुत ज्यादा खांसी होती है प्रभु, उन्हें प्रभु यीशु मसीह बहुत ही ब्लॉकेज प्रभु अपनी छाती में महसूस होता है, यीशु नासरी के नाम से प्रभु इनके लंग्स को हील करे, इनके ब्रेस्ट को हील करे परमेश्वर पिता। हर प्रकार का ब्रेस्ट कैंसर यीशु नासरी के नाम से नष्ट होने पाए पिता। आंतों में प्रभु जो भी इन्फेक्शन है, एलर्जी है, सूजन है, पानी भर गया है, यीशु के नाम से इनके स्टमक को, इंटरनल हर एक ऑर्गन को, इनके पैनक्रियाज को, इनके इंटेस्टाइन को पिता, इनके लिवर को, इनके स्टमक को, इनकी किडनी को आप हील करें प्रभु यीशु के नाम से। प्यारे परमेश्वर प्रभु, जिन्हें प्रभु गुप्त रोग है पिता, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त वो बीमारी निकल कर चली जाए। फिस्टुला की बीमारी, पाइल्स की बीमारी, फिशर की बीमारी यीशु नासरी के नाम से निकल कर चली जाए। हर प्रकार का फंगल इन्फेक्शन, हर प्रकार का यूरिन इन्फेक्शन यीशु नासरी के नाम से निकल कर चला जाए प्रभु। जिनके पिता परमेश्वर प्रभु जी सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, गर्दन में पेन रहता है परमेश्वर पिता, नसों में प्रभु ब्लॉकेज है, यीशु के नाम से सर्वाइकल का पेन, हर प्रकार का नसों का ब्लॉकेज खुल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्यारे प्रभु, स्लिप डिस्क यीशु नासरी के नाम से चंगी हो जाए। प्यारे प्रभु, आप इन्हें सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक चंगा करें प्रभु, इनके जॉइंट्स को हील करें, इनके हड्डियों को चंगा करें प्रभु यीशु मसीह। आपका धन्यवाद, इनकी आंखों को, इनके कानों को, इनके मुंह को चंगा करें प्रभु यीशु मसीह। जो बोल नहीं सकते पिता, गूंगापन चला जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधापन चला जाए यीशु नासरी के नाम से, बहरापन चला जाए यीशु नासरी के नाम से प्रभु। आप की जीभ को स्पर्श करें प्रभु, मुंह के छाले प्रभु, दांतों में प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए पिता। हर एक बीमारी के ऊपर अधिकार लेते हैं और कहते हैं कि इनकी बीमारी को आप इनके शरीर से नष्ट करें। आप सारे रोगों को दूर करने वाले परमेश्वर हैं, इनका भरोसा तुझ पर है। और आज की शाम में प्रभु तूने इन्हें चंगा किया, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन चंगे हो गए हैं पिता। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि दुष्ट के द्वारा कोई भी बीमारी इनके शरीरों में है, इस बीमारी का कोई भी पता नहीं चल रहा है, यीशु नासरी के नाम से दुष्ट के द्वारा आई हुई बीमारियों को इसी वक्त हम इनके शरीर से नष्ट करते हैं यीशु नासरी के नाम से। वो बीमारियां चली जाएं और कभी भी इनके शरीर में लौट कर ना आए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, आज हर एक डर, हर एक घबराहट यीशु नासरी के नाम से चला जाए प्रभु। इनके फैमिली में लड़ाई झगड़े, हर प्रकार का कलेश निकल कर चला जाए प्रभु। इनके पर्सनल लाइफ में प्रभु, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी दूरियां हैं, वो दूर होने पाए यीशु नासरी के नाम से प्रभु। पेरेंट्स के और बच्चों के बीच में प्रभु जो लड़ाइयां हैं प्रभु, आप उन लड़ाइयों को दूर करें पिता। अपनी शांति, अपना मेल मिलाप, अपना प्रेम प्रभु इनकी फैमिली में, इनके पर्सनल लाइफ में दे मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने लोग जॉब के लिए चिंतित हैं यीशु मसीह एक बेस्ट जॉब आप उन्हें दें। जितने लोग अपने ट्रांसफर के लिए चिंतित हैं प्रभु यीशु मसीह, उनका ट्रांसफर होने में आप मदद करें, प्रमोशन होने में आप मदद करें प्रभु। आप इन्हें हायर एंड हायर पोस्ट पर परमेश्वर प्रभु नियुक्त होने में मदद करें प्रभु। जितने लोग पिता परमेश्वर प्रभु कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, हम चाहते हैं प्रभु आपके लोग बेस्ट परफॉर्मेंस करके प्रभु गवर्नमेंट सर्विस को प्रभु अचीव कर सके पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते, जितने बच्चे स्टडी करते हैं उन्हें बुद्धि ज्ञान समझ दे पिता। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पास आउट किया है पिता और खुदावन न्यू क्लासेस में प्रभु आगे बढ़े हैं, मेरे खुदावन में धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आप उन्हें और अधिकाई से स्टेप बाय स्टेप बढ़ाए मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक जन की आपने सुधि ली है पिता प्रभु। जिनकी कोई संतान नहीं प्रभु यीशु मसीह, उनके कोख को ब्लेस करे परमेश्वर पिता। संतान की आशीष दे प्रभु, घर की आशीष दे, हर एक वो जरूरत प्रभु जो इन भाई बहनों के इनके जीवन की है खुदावन आपके नाम से पूरी होने पाए। इनके कर्जे दूर होने पाए, इनकी हर प्रकार की चिंता दूर होने पाए, इनका डर, इनकी बेचैनी, इनकी घबराहट यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए और ये आज रात में अच्छी नींद से सोने पाए। नींद आने की समस्या प्रभु जो इन्हें है खुदावन यीशु के नाम से वो दूर होने पाए पिता प्रभु। आज आपने हर एक की सुधि लिया, हर एक से बातचीत किया, हर एक पर परमेश्वर प्रभु आपने अपनी आत्मा को उंडेला परमेश्वर और अपनी आत्मा के अनुसार अगुवाई किया पिता। धन्यवाद प्रभु, और हर एक जन को संगति में, वचन में और प्रार्थना में स्ट्रॉन्ग करे प्रभु। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भाई बहन सेवकाई करते हैं, मिनिस्ट्री में हमारे साथ इन्वॉल्व हैं प्रभु, आशीष दे। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें फलवंत करे, प्रॉस्पर करे और आपके लोग जो भी कमाए उस पर आपकी बरकत हो, वो और उनका परिवार निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए पिता। धन्यवाद करते, हर एक जन को आशीष देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।